नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। अब सबकी नजरें दिल्ली के सीएम फेस पर। सीएम रेस में 5 चेहरे, भाजपा नेताओं ने बुलाई अहम बैठक। सीएम आतिशी ने उपराज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने की राजधानी में वापसी। एलजी को इस्तीफा देने पहुंची आतिशी। मेक्सिको में बड़ा हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग। 41 के करीब लोगों की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुनाने के बाद अब दिल्ली की नजर मुख्यमंत्री के चेहरे पर है। बड़ा सवाल सबके सामने यही है कि दिल्ली का ताज किसके सिर पर सजेगा। भाजपा महिला के हाथ में दिल्ली की कमान सौंपेगी या फिर किसी अनुसूचित जाति, सिख, पूर्वांचली, जाट, गुर्जर समाज से आने वाले नेता को। राजनीतिक पंडित इस मामले में कई तरह के क्यास लगा रहे हैं। सबसे अपने अपने दावे किए हैं कि हालांकि दिल्ली प्रदेश भाजपा ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। हवाला सिर्फ विधायक दल की बैठक का दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के चुनाव की बात कही जा रही है। वहीं सीएम रेस में 5 चेहरे प्रमुख हैं, जिनमें से एक को दिल्ली का ताज पहनाया जा सकता है। और खैर, नई सरकार के गठन को लेकर भाजपा के नेताओं में मंथन चल रहा है, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह के घर पर चर्चा के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे सियासी हलचल तेज हो गई। राजधानी दिल्ली में भाजपा का 27 साल का बनवास समाप्त हो चुका है। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने राजधानी में वापसी की है। बीते 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला ढह गया है। भाजपा को इस चुनाव में 70 में से 48 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत थी। अब दिल्ली की नजर मुख्यमंत्री के चेहरे पर है। इस बीच आज दिल्ली की सीएम आतिशी राजनिवास उपराज्यपाल के पास पहुंची और एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में 70 में से 48 सीटें जीतकर भाजपा ने जीत हासिल की है। मेक्सिको में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस आग का गोला बन गई। इस हादसे में जहां 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी देते हुए ताबास्को के कोमल काल्को के मेयर पेराल्टा ने बताया कि ये बस 48 लोगों को लेकर जा रही थी और इसी दौरान हाईवे पर ट्रक से भिड़ गई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस दुर्घटना में 2 चालकों सहित 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। तस्वीरों से पता चलता है कि टक्कर के बाद आग की लपटों में घिरने के बाद पूरी तरह से बस जलकर खाक हो गई। केवल धातु के फ्रेम के अवशेष बचे थे। वहीं उन्होंने इस हादसे में मारे गए लोगों को लेकर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस हादसे की जांच के आदेश देते हुए कहा कि हादसे के लिए दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हादसा पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आग ने कुछ ही पलों में पूरी बस को अपनी जद में ले लिया और बस पिघलती चली गई और लोगों की चीखें एक एक करके शांत होती चली गई। कोई उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोनी क्षेत्र के लोफंदी गांव में पिछले 4 दिनों से जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में उन चारों को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भेजा गया है। और इस घटना में मृतकों में गांव के सरपंच समादा सुनहाले का भाई भी शामिल है। सरपंच ने बताया कि पिछले 4 दिनों में गाँव में कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस गाँव में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक शव मिला। बाकी सभी शवों को अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया गया था। उस एक शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू कर दी है और शराब के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। गांव में शराब पीने से हुई मौतों ने पूरे इलाके में डर और हड़कंप मचा दिया है। तो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग उनको बोले कि कोशिश तो करो एक बार ऐसे करके। तो वो कोशिश किए। उसके बाद पाइप लगा के सांस चल रही थी उनकी। उसके बाद वही 1-2 घंटा सांस चला, उसके बाद नहीं चला। हम्म, उसके बाद बॉडी लेके आ गए आप लोग? हाँ, सुबह। अस्पताल वाले बोले नहीं कि मतलब इसको पीएम कराएंगे? उतना उसका मेरे को नहीं पता, मैं घर आ गई थी।
बीजापुर जिले में महाराष्ट्र सीमा से लगे नेशनल पार्क इलाके में डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवानों की संयुक्त टीम के साथ नक्सलियों की बड़ी मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में जवानों ने 12 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 12 से ज्यादा नक्सली ढेर हो गए और बस्तर पुलिस ने एनकाउंटर में 12 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। अभी अन्य नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से लगी महाराष्ट्र सीमा पर नेशनल पार्क इलाके में हुई है। जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाके मीरा साहिब में पुलिस की एक टीम द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान के दौरान मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी घायल हो गया, जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि कुख्यात अपराधियों दलजोत सिंह उर्फ दलजोत पंजाबी निवासी दशमेश नगर सतवारी जम्मू और अमन सिंह उर्फ अनु निवासी कठुआ के बारे में विश्वसनीय सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए हथियारों और गोला बारूद से लदे हुए सांबा से जम्मू की ओर किसी अन्य जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद मीरा साहिब थाना और सतवारी थाना की पुलिस टीम ने एक विशेष नाका स्थापित किया। पुलिस ने कहा कि जब अपराधियों को मीरा साहिब इलाके में रिंग रोड पर रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर अपने वाहन से गोलीबारी की, जिसका पीछा किया गया और जवाबी कार्रवाई में दलजोत पंजाबी भी घायल हो गया। उन्होंने बताया कि उसे फिलहाल जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसके अलावा दूसरे आरोपी अमन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपराधी एक संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा थे। पुलिस ने बताया कि संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेता आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। जीत के बाद आतिशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बेहद उत्साहित नजर आई और हरियाणवी सॉन्ग बाप तो बाप रहेगा पर डांस किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आतिशी और उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता खुशी से झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। डांस का ये वीडियो तेजी से फैलने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का विषय बन गया। हालांकि आतिशी के इस जश्न को लेकर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने तीखा बयान दिया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह कैसी बेशर्मी का प्रदर्शन है, पार्टी हार गई, सभी बड़े नेता हार गए और आतिशी मरलेना ऐसा जश्न मना रही हैं। स्वाति के इस बयान ने इस मुद्दे पर एक नया मोड़ ला दिया है और पार्टी के भीतर भी कुछ मतभेदों का संकेत दिया है। अगर आपको हर कुछ किलोमीटर पर टोल टैक्स देना भारी लगता है तो जल्द ही राहत मिल सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिए हैं कि सरकार नेशनल हाईवे पर टोल सिस्टम में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया कि टोल टैक्स पूरी तरह खत्म होगा या इसमें कटौती की जाएगी, लेकिन सरकार का एक समान टोल नीति और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल कलेक्शन प्रणाली पर काम कर रही है, जिससे यात्रियों को टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। टोल सिस्टम में सुधार की योजना पर सरकार एक समान टोल नीति लाने पर विचार कर रही है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा गडकरी ने यमुना नदी को साफ कर उसे विमान लैंडिंग स्ट्रिप में बदलने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली से आगरा की दूरी महज 13 मिनट में तय की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात के साबरमती नदी पर सी प्लेन सेवा शुरू की थी और अब इसी तरह की सुविधा यमुना नदी पर लाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार के इन फैसलों से यात्रियों को राहत मिलने के साथ साथ देश के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि टोल टैक्स में किस हद तक छूट मिलती है और नई टोल नीति कब तक लागू होती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आज रविवार को बड़ा हादसा हुआ। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो और ट्रेलर में टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसा मुर्दवा अंबिकापुर मार्ग पर बम्बनी के दरन खाड़ के पास हुआ और बोलेरो सवार प्रयागराज से महाकुंभ स्नान कर छत्तीसगढ़ जा रहे थे और आज सुबह 6:30 बजे ये दर्दनाक हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस मृतकों की शिनाख्त कर आगे की जांच में जुट गई है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।